Assalamu alaikum, my dear students. Today our topic is the Shepherd's Treasure. Page number 115. Turn page number 115. The Shepherd's Treasure. स्टोरी पोर्शन आप अपनी इंग्लिश बुक का खोलिए, वहाँ पे आप देखेंगे जो है चैप्टर नंबर 3 है, द शेफर्ड्स ट्रेजर. शेफर्ड मीन्स, शेफर्ड किसको हम कहते हैं? शेफर्ड कहते हैं हम बकरियाँ, भेड़, गाय, घोड़े जो इनको पालता है उसको बोलते हैं हम शेफर्ड, या उसको हम नॉर्मली ये कहते हैं कि बकरवाल जिनको हम बोलते हैं. शेफर्ड, द शेफर्ड्स ट्रेजर. ट्रेजर हो गया ख़जाना जिसमें बहुत सारे पैसे हो, हीरे जवाहरात हो, सोना हो, उसको हम ट्रेजर कहते हैं. द शेफर्ड्स ट्रेजर. आज हम देखेंगे कि शेफर्ड को ख़जाना कैसे मिला. तो लेट अस बिगिन. अ पुअर शेफर्ड. पहले मैं आपको रीडिंग यूजुअली जैसे मैं करती हूँ मैं रीडिंग करूँगी, उसके बाद मैं आपको वर्ड टू वर्ड मीनिंग बताऊँगी. अ पुअर शेफर्ड वंस लिव्ड इन ईरान. Though uneducated, he was very wise and helpful. The king decided to meet him in disguise. In a village in Iran, there once lived a shepherd. He was very poor. He did not have even a small cottage of his own. He had never been to school or learned to read and write, for there were very few schools in those days. Though poor and uneducated, the shepherd was very wise. He understood people's sorrows and troubles and helped them face their problems with courage and common sense. Many people came to him for advice. Soon he became famous for his wisdom and friendly nature. The king of that country heard about him and thought of meeting him. Disguised as a shepherd and riding on a mule, one day the king came to the cave where the wise shepherd lived. As soon as the shepherd saw the traveler coming towards the cave, he rose to welcome him. He took the tired traveler inside the cave, gave him water to drink, and share of his own merry meal. The king rested for the night in the cave and was greatly impressed by the shepherd's hospitality and wise conversation. तो यहाँ तक मैंने इसकी रीडिंग की. इसी तरह आप भी लाइन टू लाइन इसकी रीडिंग करेंगे. अब मैं आपको इसकी ट्रांसलेशन करूँगी, इसकी मीनिंग बताऊँगी. ए पुअर शेफर्ड वंस लिव्ड इन ईरान. एक गरीब शेफर्ड जो था, जो मवेशी पालने वाला था, वो ईरान के एक गाँव में रहता था. दो अनएजुकेटेड, वो अनएजुकेटेड था. अनएजुकेटेड मीन्स उसको पढ़ना लिखना नहीं आता था. अनएजुकेटेड मीन्स वन हु डिड नॉट रीड एंड राइट. ही वॉज वेरी वाइज एंड हेल्पफुल. वाइज मीन्स अक्लमंद, लेकिन वो बहुत अक्लमंद था और लोगों की मदद करता था. हेल्पफुल मीन्स मदद करना. द किंग डिसाइडेड टू मीट हिम इन डिसगाइज. तो ईरान के बादशाह ने, जब ये शेफर्ड जो था बहुत मशहूर हो गया क्योंकि ये लोगों की मदद करता था और बहुत अक्लमंद था, लोगों को जो मुश्किलात पेश आती थी उनसे उनको बाहर निकालता था. तो इस तरह से किंग ने इसके बारे में जो है सुना, तो किंग ने डिसाइड किया, उसने कहा कि मैं इस शेफर्ड से जो है मैं इससे मिलना चाहता हूँ, लेकिन मैं पहले इससे मिलने ऐसे जाऊँगा इन ए डिसगाइज. डिसगाइज मीन्स मैं अपनी पहचान नहीं बताऊँगा कि ये बादशाह है. तो ये अपनी पहचान छुपा के जो है वो शेफर्ड के पास चला गया. इन ए विलेज इन ईरान. ईरान के गाँव में देयर वंस लिव्ड ए शेफर्ड. वहाँ पे एक शेफर्ड रहता था. ही वॉज वेरी पुअर. वो बहुत गरीब था. ही डिड नॉट हैव इवन ए स्मॉल कॉटेज ऑफ हिज ओन. इतना गरीब था कि उसके पास एक कॉटेज मीन्स छोटी सी झोंपड़ी, उसके पास एक अपना घर नहीं था, एक झोंपड़ी तक नहीं थी अपनी. ही हैड नेवर बीन टू स्कूल. वो कभी स्कूल नहीं गया था. और लर्न टू रीड एंड राइट. ना उसको लिखना आता था ना उसको पढ़ना आता था. फॉर देयर वर वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोज डेज. उस ज़माने में बहुत कम स्कूल हुआ करते थे और ये बहुत गरीब था, इसलिए ये कभी स्कूल नहीं गया था. दो पुअर, बहुत गरीब होने के बावजूद, एंड अनएजुकेटेड, और पढ़े लिखे के बगैर, दिस शेफर्ड वॉज वेरी वाइज. ये बहुत अक्लमंद था. बाय नेचर ये बहुत अक्लमंद था. ही अंडरस्टूड पीपल सारोज. सारोज मीन्स परेशानी, गम.
ये लोगों की परेशानियां जो है उनको समझता था, एंड ट्रबल्स और उनकी प्रॉब्लम, ट्रबल मीन्स प्रॉब्लम, मुश्किलात, और उनकी मुश्किलात से उनको बाहर निकालता था, एंड हेल्पड देम और उनकी मदद करता था, फेस दियर प्रॉब्लम्स, किस तरह से वो अपनी प्रॉब्लम्स का सामना करे, अपनी परेशानियों का सामना करे, विद कॉरेज, हिम्मत से, कॉरेज मीन्स हिम्मत, एंड कॉमन सेंस और अपनी अक्लमंदी से। मैनी पीपल कैम टू हिम फॉर एडवाइस, क्योंकि बहुत अक्लमंद था इसलिए बहुत सारे लोग इसके पास इसकी सलाह, इसका मशवरा लेने आते थे। सोन ही बिकेम फेमस, फेमस मीन्स मशहूर होना, तो धीरे धीरे ये बहुत मशहूर हुआ। क्यों, किस लिए? फॉर हिज विजडम, अपनी अक्लमंदी की वजह से, एंड फ्रेंडली नेचर, और इसका नेचर जो था ये लोगों के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करता था, हुस्न सलूक था, तो इस तरह ये बहुत मशहूर हुआ ईरान में। द किंग ऑफ दैट कंट्री हर्ड अबाउट हिम, तो उस कंट्री का, ईरान की बात कर रहे हैं हम, वहाँ का जो बादशाह था उसने जब इसके बारे में सुना तो एंड ही थॉट ऑफ मीटिंग हिम, तो उसने सोच लिया कि मुझे इस शेफर्ड से मिलना चाहिए जिसके बारे में लोग जो है इतनी तारीफ कर रहे हैं। डिस्गाइज्ड एज ए शेफर्ड, मैं अपना जो अपनी पहचान थी इस किंग की, ये अपनी पहचान छुपा के, डिस्गाइजर मीन अपनी पहचान छुपाना, इस शेफर्ड से मिलने गया, इस शेफर्ड के पास गया, एंड राइडिंग ऑन ए म्यूल, और घोड़े पे, ये राइडिंग मीन्स घोड़े पे चढ़ना, तो घोड़े पे चल के जाना, तो ये घोड़े पे चल के इसके पास गया, शेफर्ड के पास। वन डे द किंग कैम टू द केव, तो चलते चलते ये एक केव पे पहुंचा। केव मीन्स गार, गुफा। हाँ, जैसे आपने पढ़ा होगा शेर जो है वो केव में रहता है, शेर की जो हाइड होती, घर होता है वो केव होती, इसी तरह। क्योंकि मैंने आपको बताया, ऊपर पढ़ाया कि इस शेफर्ड के पास झोपड़ी तक नहीं थी अपनी, तो ये कहाँ पे रहता था? ये केव में, गुफा में रहता था। वेयर द वाइस शेफर्ड लिव्ड, जहाँ पे ये अक्लमंद जो है बकरवार रहता था। एज सून एज द शेफर्ड सा द ट्रेवलर, क्योंकि शेफर्ड को पता नहीं था कि ये घोड़े पे जो है ये कौन आ रहा है, ये कोई किंग है, तो उसने देखा कि कोई आदमी वहाँ से आ रहा है, कोई ट्रेवलर मीन्स वहाँ से कोई मुसाफिर आ रहा है, कमिंग टुवर्ड्स द केव, इस केव की तरफ। ही रोज टू वेलकम हिम, तो ये अपनी इस गुफा से बाहर निकल के इसको खुशामदीद किया, इसके इस्तकबाल में खड़ा हुआ। ही टुक द टायर्ड ट्रैवलर इनसाइड द केव, ये जो ट्रैवलर था, ये जो सफ़र कर रहा था, जो असल में क्या था, एक बादशाह किंग था, तो ये इस घोड़े पे जो आ रहा था बहुत थका हुआ था क्योंकि बहुत दूर से आया था। तो इस शेफर्ड ने, इस आदमी ने इसको अपनी गुफा के अंदर लिया, गिव हिम वाटर टू ड्रिंक, पीने के लिए इसको पानी दिया, एंड शेयर ऑफ हिज ओन मैनिगर मील, और इसको अपने पास जो खाने की चीज़ें थी वहाँ पे वो इसको पेश की। द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट, तो एक रात के लिए बादशाह जो था उसने इसी केव में, इसी गुफा में आराम फरमाया, इन द केव, and was greatly impressed by the shepherd's hospitality and wise conversation, और जब ये इस शेफर्ड के पास एक रात को रुका तो इसके साथ बातचीत इसने की, तो इस तरह से ये बहुत इम्प्रेस हुआ। इम्प्रेस मीन्स, इम्प्रेस बोलते हैं हम जब हम किसी की बात सुन के हमें फ़ख्र हो उस पर कि ये कितना अच्छा है, तो इसकी बातों की वजह से ये इम्प्रेस हो गया। ये इसकी जो कन्वर्सेशन इसके साथ हुई, बातचीत, कन्वर्सेशन मीन्स बातचीत करना, जो शेफर्ड के साथ रात को इसने बातचीत की और शेफर्ड ने इसको अपनी अक्ल, वो बहुत ही अक्लमंद था, अच्छी अच्छी बातें बताई, तो ये बहुत इसकी इस कन्वर्सेशन से, इन बातों से बहुत इम्प्रेस हुआ ये बादशाह। एंड हॉस्पिटलिटी, और हॉस्पिटलिटी मेहमान नवाजी, जिस तरह से शेफर्ड ने इसका ख्याल रखा, इसकी मेहमान नवाजी की। हॉस्पिटलिटी मीन्स मेहमान नवाजी, गेस्ट को जब हम केयर करते हैं, उसको सर्व करते हैं, इसको बोलते हैं हॉस्पिटलिटी। तो इस तरह से ये इसकी हॉस्पिटलिटी को देख के, इसकी खिदमत को देख के और इसकी अक्लमंद बातों से बहुत इम्प्रेस हुआ। कौन? किंग। लेकिन शेफर्ड को ये नहीं पता था कि ये एक किंग है। तो इसके आगे जो है वो हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आई थिंक इट इज़ इनफ फॉर टुडे। यहाँ तक आप इस जो है स्टोरी को फिर से पढ़ेंगे लाइन टू लाइन, और जो भी आपको इसको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिख देना, तो मैं आपको फिर से अगर रिवाइज़ करने की ज़रूरत पड़ी फिर से रिवाइज़ करूँगी। आई थिंक इट इज़ इनफ फॉर टुडे। थैंक यू।